इतना बैठूंगी तो कैसे कंप्लीट करूंगी। ऑर्डर नंबर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज मतलब क्या होता है? देखो, कोर्ट पूछताछ करेगी क्या कि रियल कंट्रोवर्सी है कौन। तो मैं ऑर्डर नंबर 10 को बोलती हूँ राखी सावंत, क्योंकि वो रियल कंट्रोवर्सी क्वीन है हमारे बॉम्बे की। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो ये कंट्रोवर्सी में आती है, जैसे कि उसको एडमिशन चाहिए, या फिर इरेलेवेंट इशू को लेकर, जैसे उसने अपने पति को फंसा दिया, पता है ना आपको, फंसा दिया इन द सेंस वो खुद भी फंसी है या जो भी हुआ है उन लोगों के बीच में, हम तो ज्यादा जानते नहीं है। तो उसने क्या किया, एफआईआर करवा दी, पैसों के नाम पे चीटिंग का केस डाल दिया, 420 406 का केस करके बंदा जेल में था, ठीक है ना, बेल हो नहीं रही थी। तो यहाँ पर इस सारों का चीजों का मतलब क्या है कि कोर्ट आपसे पूछताछ करेगी, कोर्ट आपको एग्जामाइन करेगी, कोर्ट आपसे पूछेगी कि भैया क्या है, काहे ऐसे कर रहे हो, कंट्रोवर्सी क्या है तुम लोगों के बीच में। तो ये जो जेके आयरन स्टील एंड कंपनी मजदूर यूनियन का जो केस है, जहां पर जो प्लीडिंग्स होती है, हमने देखी है प्लीडिंग्स क्या होती है, हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है विक्की प्लीडिंग्स? ऑर्डर 6। आफ्ताब, आज से तुम विक्की है ना, वो बदमाश चोरी करके बंद किया। जैसे मैं पूछूं, हाँ मैं पेपर उधर उधर कर रहा था ना मैम, वो देखो तो सही आपने मैम किधर पढ़ा बुक है। लेने गए थे मैम। हाँ हम जानते हैं आपको बच्चे, हम आप हमारे ही बच्चे हो, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। जो भी प्लीडिंग्स होती है उसमें क्या होता है, जो रियल डिस्प्यूट होता है, रियल झगड़ा किस चीज का है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, झगड़ा क्या है, किसके साइड पे क्या चल रहा है, तो ये ऑर्डर नंबर 10 आपको बताता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है। कौन करेगा, कोर्ट करेगी, क्या करेगी, रियल पॉइंट को पूछेगी कि क्या बात है, तुम्हारा कंट्रोवर्सी किस बात पे चल रहा है। वो एडमिशन लेने की करेगी कोर्ट, ठीक है ना, ऐसे पूछेगी वैसे पूछेगी, क्योंकि जैसे जो सच है उसको बाहर आए। तो यहाँ पर जो इररेलेवेंट इश्यूज होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, ट्रायल को शॉर्ट किया जाता है, जैसे मुद्दा बढ़े ना, वहां का वहां खत्म हो जाए। आया समझ में है? जी मैम। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, assertment whether allegations in the pleadings are admitted or denied। ये तो जान लो, ये तो समझ लो कि जो इल्जाम लगाए गए हैं, एलिगेशंस का मतलब होता है इल्जाम, जो भी आपने अपने प्लीडिंग में, अपने केस में, या तो आपने उसको एडमिट किया है, माना मैंने किया है, जा तेरे को जो करना है जाके कर, या फिर डिनाई, नहीं नहीं मैंने किया ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है। जैसे हम लोग डब्ल्यूएस की प्लीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, जिसमें हम मना करते हैं शुरू में कि नहीं, जो फैक्ट्स हमने एडमिट नहीं किए वो हम मना कर रहे हैं। मैम ऑर्डर 8 पे है मैम, WS। हाँ, यस, ऑर्डर 8 में है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 जो है ये बोलता है assertment whether allegations in the pleading are admitted or denied। फारा मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपने अभी ज्वाइन किया ना। ऑर्डर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं आप, ऑर्डर नंबर 10 को देखिए अपने बैरक में। ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट छानबीन करेगी, कोर्ट पूछेगी पार्टी से, कोर्ट उनसे पूछेगी कि भैया प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है ना, कंट्रोवर्सी का मतलब है राखी सावंत। बॉम्बे की राखी सावंत सुनी होगी आपने, कि जब कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, उसके बॉयफ्रेंड्स की होती है या जो भी होती है उसके शादी को लेकर होती है, तो कोर्ट उसे पूछेगी कि भाई तू रियल बात बता, जो सच है ना वो बता। कोर्ट ट्राई करेगी उससे एडमिशन लेने के लिए कि सच बता हुआ क्या था, झूठ मत बोल, सच बता। वो क्या करेगी कोर्ट,
जो इररेलेवेंट इशू है, बेफिजूल की जो बात है, उसको छोड़ दिया जाएगा, एविडेंस को शॉर्ट कर दिया जाएगा, ट्रायल को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट क्या करती है, खुद पूछती है, खुद पता करने की कोशिश करती है। तो इसको लेकर ये केस है जेके आयरन एंड स्टील एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस मजदूर यूनियन, AIR 1956 का केस है, जिसमें प्लीडिंग्स जो होती है, ऑर्डर नंबर 6 में हमने प्लीडिंग्स को पढ़ रखा है कि जो भी आपका मुद्दा है वो उसको खत्म करो, और जो रियल डिस्प्यूट है कि झगड़ा किस बात पे है, डिस्प्यूट का मतलब है कौन से मुद्दे पर हमारी लड़ाई हो रही है, इसके बीच में क्या था? जेके आयरन एंड स्टील। बेटा टेंशन मत करो, ये आपको नोट्स में शेयर कर दूंगी, ये शेयर कर दूंगी मैं, आप यहां से आराम से देख के कर सकते हो, सेम टू सेम कॉपी आपके पास हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी रियल डिस्प्यूट जो होती है ना पार्टीज के बीच में, वो खत्म करने की बात है कि कोर्ट बीच में आती है, कोर्ट पूछताछ करती है, कोर्ट जो है ना रियल पॉइंट को पूछती है, बता जो रियल बात है, गुमा मत, सब खत्म कर यहीं पे। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है वो असर्टमेंट वेदर एलिगेशंस इन द प्लीडिंग्स आर एडमिटेड और डिनाइड, यानी कि जो इल्जाम लगाए हैं वादी ने अपने दावा में, अपने केस में, अपने सूट में, क्या वो एडमिट करता है, हाँ बोलता है उस चीज को, या उसको मना करता है, डिनाई करता है। जब फर्स्ट हियरिंग होती है, यानी कि वादी की एंट्री, फर्स्ट हियरिंग यानी वादी की एंट्री, ठीक है, वादी क्या लाया है, सूट लाया है, कहां लाया है, कोर्ट में लाया है। तो जो भी पार्टी होगी या उसका वकील होगा, या तो वो चीजों को एडमिट करेगा, हाँ बोलेगा, या डिनाई करेगा, मना करेगा। क्या मना करेगा, इल्जामों को मना करेगा, एलिगेशंस को मना करेगा, जो भी प्लेंट में लगाए हैं। और जो रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो कौन फाइल करता है, प्रतिवादी। हमने कहां पढ़ा है, ऑर्डर नंबर 8 में क्या पढ़ा है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कोई ऑपोजिट पार्टी जो है वो एडमिट कर रही है या डिनाई कर रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा कि ये प्रतिवादी मना कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो कोर्ट ये रिकॉर्ड करेगी ये प्रतिवादी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखो मैंने एक नोट लिखा है, द कोर्ट मेक्स अ प्रॉपर यूज ऑफ द प्रोविजन, waste of time and money can be saved and the judge can proceed the case to decide more intelligently। इसका मतलब क्या है कि आज जो जजेस वहां पे बैठते हैं वो लकीर के फकीर थोड़ी होते हैं, पढ़ के तो आते हैं। अगर वो सीट पे बैठना है तो इंटेलिजेंटली काम करना पड़ता है। कोर्ट क्या बोलेगी, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारी एनर्जी भी वेस्ट ना हो, हमारा पैसा भी वेस्ट ना हो। इसको लेकर रामकिशन वर्सेस राम जानकी सेवा प्रभाती महाराज का केस है, AIR 1952, पढ़ लेना इस केस को, ठीक है। मैंने क्रक्स लिखा है ये केस का। ऑर्डर नंबर 10 को रूल 1A, रूल 1B, रूल 1C, इसको अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड कर दिया गया था। आपको पता है मेडिएशन और लोक अदालत क्या होती है, मेडिएशन का मतलब ये होता है दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाकर जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लोक अदालत का मतलब क्या होता है कि कोर्ट जो केसेस को खत्म करती है, लोक अदालत रखती है कि आओ अपने केसेस को खत्म करके जाओ, आपस में भाईचारा रखो, मिटा दो, खत्म करो, इसके लिए लोक अदालत रखी जाती है, मैम इसमें रिटायर्ड जज ठीक है। बैठती है। वो लोक रिटायर्ड अदालत में रिटायर ही नहीं होते, यूजुअली जजेस भी बैठते हैं, जो हमारे वर्किंग जजेस होते हैं ना वो भी बैठते हैं लोक अदालत में, वो भी एडीआर ट्राई में तो करते हैं कि केस
एडीआर में तो मेनली 4 जज ही बैठते हैं। एडीआर की बात नहीं की जा रही है, ये लोक अदालत की बात की जा रही है, कंफ्यूज मत हो, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट उस केस में रिजोल्यूशन की लिखा हुआ बात था नहीं की जा एडीआर, रही है ना? इसमें लिखा हुआ था एडीआर। एडीआर की बात नहीं है, लोक अदालत की बात ये होती है कि जो सामान्य जजेस हमारे कोर्टों में बैठते हैं वो भी दोनों के डिफरेंस को क्लियर करके केस को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। दलाल समझते हो, दलाल, ये दलाल होते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं, एजेंट के जैसे काम करते हैं, कोई कोर्ट नहीं होता, वो जस्ट लाइक आम मैम इंसान के ब्रोकर। जैसे ही बैठते हैं उधर। समझे? रूल नंबर 1 बोले तो ए, रूल नंबर, पंचायत टाइप। हाँ पंचायत टाइप, यस, इट्स जस्ट अ पंचायत ओनली, कि आपस में बैठ के बात खत्म की जाती है। मेरे को इसके साथ शादी करके मैं पछता रहा हूं ना, ठीक है, पछता मत, खत्म कर, खत्म करते हैं। तो ये इसको लोक अदालत कहते हैं। रूल 1 ए क्या बोलता है कि जो भी पार्टीज है, ठीक है, उनको ऑप्शन दिया जाता है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, आप आओ मत, एक डेट फिक्स की जाती है, पार्टीज को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आपको खत्म करना है ना, खत्म करो, फिनिश करो। कोर्ट में झगड़ा, क्योंकि 10 साल भी चले जाएंगे, 20 साल भी चले जाएंगे, 50 साल भी चले जाएंगे, जजेस आएंगे, जजेस मर भी जाएंगे, जजेस चले भी जाएंगे, आप भी मर जाओगे, लेकिन ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये सबको लेके आया गया है। रूल नंबर 1 भी बोलता है पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी अपीयर बिफोर द फोरम ऑप्टेड बाय देम, यानी कि पार्टीज क्या करती है, एक फोरम होता है, ठीक है, मैं रत्नानी जज के सामने ही जाऊंगी, वो फोरम लिया जाता है, दोनों पार्टीज को उनके सामने भेजा जाता है, दोनों पार्टीज का जो झगड़ा होता है वो कोर्ट सुनती है और आपस में मिटाने की करती है, और ऐसे मिटाने की करती है जैसे आम इंसान बैठ के करता है, अपने आप को जज समझ के नहीं, अपने आप को आम इंसान समझ के वो कुर्सी पे बैठ के उस चीज को खत्म करने की कोशिश की जाती है। रूल नंबर 1 सी बोलता है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो है वो रेफर करता है, समझो मैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं, मैं जज हूं, मैंने फारा को कोर्ट में रेफर कर दिया कि आप फारा के कोर्ट में जाना, वो आपका केस को सॉल्व करेगी। तो मैं पूछूंगी केस को सॉल्व करेगी मतलब आप लोगों के आपसी जो मतभेद है उसको खत्म करके आपको कहीं ना कहीं केस ही खत्म करके दे देगी, यानी सॉल्व करके देगी। मैंने जैसे बताया ना, दलाल रहता है वो कैसे सॉल्व करता है, मेडिएटर कैसे सॉल्व करता है ना, छोड़ो छोड़ो, झगड़ा हो गया हो गया, यानी कि दो लड़के आपस में झगड़ते हैं, तीसरा लड़का आता है उन दोनों को छुड़ा के जाता है, ये है वो रूल नंबर 1 ए और बी और सी। ठीक है, रूल नंबर 2 बोलता है ओरल एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्टी और कंपेनियन ऑफ द पार्टी। ओरल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट क्या करती है, आपको ओरली पूछती है, ठीक है, मुंह से जवाब दे। जब आपको फर्स्ट हियरिंग में बुलाया जाता है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है, जो झगड़ा है, आपको ओरली पूछा जाता है, बता क्या हुआ है, फिर आप राम कथा चालू कर देते हो, सर मेरा ना ऐसा हुआ था, मेरी शादी हुई, फिर इसने घर में खाना नहीं बनाया, ये बहुत परेशान करती थी, मेरी माँ को तंग करती थी, मेरे पिताजी को खाना टाइम से नहीं देखती थी, मेरे जो घर वाले दूसरों को परेशान करती थी, अपनी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ओरल एग्जामिनेशन हो रही है यहाँ पे, मुंह से बोली हुई बातें, इसको बोला जाता है ओरल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी पर्सन को ओरली एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है, उसको पूछा जाता है कि भैया तू चाहता क्या है, तू खुद बोलेगा या तेरे को वकील को बुलाएं हम लोग। अगर वो खुद बोल रहा है कि हाँ मुझे एग्जामाइन करो, मैं सब कुछ बताने के लिए सच सच तैयार हूं, राजा हरिश्चंद्र बनने के लिए तैयार हूं। अगर वो सच सच बता रहा है, हाँ सर मैंने ऐसे किया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, तो ठीक। अगर उसको वकील चाहिए तो कोर्ट बोलेगी ठीक है वकील के साथ में आ जा, वो भी चलेगा। तो जो सब्सिक्वेंट हियरिंग्स होती है, तो कोर्ट क्या करती है, ओरली पूछती है जो भी क्वेश्चन होता है और उस रियल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 बोलता है सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। अब जो भी आपकी बात हुई है, कोर्ट क्या करेगी,
वो सारी चीजों को लिखेगी। एक सेकेंड ना, ठीक है। अब जो आपकी बातचीत हुई, कोर्ट को लगता है कि वो सारी बातों को लिख लेना चाहिए, तो कोर्ट वो सारी बातें लिख के अपना रिकॉर्ड बना के रख देती है। इसको बोला जाता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? वो चीज को लिखना और कोर्ट के रिकॉर्ड में रख देना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ अ प्लीडर टू आंसर। अब हम वकील तो बन गए, ठीक है, हम वकील तो बन गए, लेकिन कोर्ट के सामने आज भी बहुत सारे वकील हैं जिनको आर्ग्यू करना नहीं आता। आज भी बहुत सारे वकील हैं जो अगर कोर्ट पूछे तो ऐसे देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा है। तो अगर ऐसी बात है कि एक वकील, जब कोर्ट ने उससे पूछा कि भैया क्या बात है, वो बोलता है मुझे नहीं मालूम है, तो कोर्ट बोलेगा तो फिर तू क्यों आया है? जो पार्टी में झगड़ा है उसको बुला के लेके आ। शर्म की बात है ये कि अगर कोर्ट आपसे एज अ वकील करके कुछ पूछ रही है, आपकी इनएबिलिटी है, आप उसको जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगी? क्या करेगी कोर्ट? बताएगा मुझे कोई? भगा समझो देगी। विक्की, आप, हाँ भगा देगी। हियरिंग को पोस्टपोन करेगी। मैम एक्स पार्टी। बेटा एक्स पार्टी की बात ही नहीं आ रही है। तो आप प्लीडर पार्टी हो, बाद में प्लीडर के होएगा, मैम अगेंस्ट कैसे केस को एक्स पार्टी डिसमिस कर होएगा? देगी। स्टार्टिंग में थोड़ी ना हो जाएगा। क्यों केस को क्यों डिसमिस करेगी? क्यों करेगी केस मैम को डेट डिसमिस? मैम वो कल भी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, पोस्टपोन हो जाएगा। आपको यस मैम। 7 दिन का टाइम दिया जाएगा और टाइम कहा है। जाएगा कि आप जो पार्टी है ना उसको लेके आए हमारे सामने। अगर पार्टी फेल होती है, नहीं आती है, तो जज प्रोनाउंस करेगा जजमेंट। क्योंकि प्लीडर को पूछा, वकील को पूछा, तो वो जवाब नहीं दे पाया। वकील से कहा ठीक है तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया जाता है, तुम पार्टी को लेके आओ। अगर पार्टी एब्सेंट होती है उसके बाद, तो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी। ये है रूल नंबर 4। आया समझ में? ऑर्डर नंबर 10। एक शॉर्ट ये ले लेती हूँ एक Yes, सेकेंड में। ma'am. पहले एग्जामिनेशन हो रही है, उसके बाद में क्या, जो इल्जाम लगाए हैं या तो एडमिट करो या तो मना करो। उसके बाद में रूल 1A, B, C, ठीक है। उसके बाद में आपकी ओरल एग्जामिनेशन होगी। कोर्ट को लगता है तो वो लिख लेगी, अगर नहीं लिखती तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो भरपाई होगी वो प्लीडर करेगा। प्लीडर जवाब नहीं दे पाता है तो पार्टी को बुलाया जाएगा। पार्टी अगर नहीं आती है तो जजमेंट हो जाएगी। यही था अपना ऑर्डर नंबर 10। आया समझ में उस्मा बच्चे? Yes, ma'am. उस्मा समझ में आया? Yes, ma'am. आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम है ऑर्डर नंबर 9, 10 में? No, ma'am. सब आ रहा है समझ में। अभी तुम बोलोगी, फिर बाद में ये नहीं बोलना कि मैम मुझे नहीं समझा। No, ma'am. पक्का ना बच्चा? Yes, ma'am. विकी क्लियर? ऑर्डर नंबर 9, 10 दोनों क्लियर बच्चा? यस मैम। अभी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो उतने हिसाब से यस बोलो। जी मैम। Yes, yes, ma'am. कर दीजिए स्टार्ट। ठीक है, मैं तो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की अभी से। वैसे भी मैंने प्रिपरेशन तो पेपर्स की बना के रखी है। एक एक पेपर रोज शूट करूंगी आप लोगों को। पढ़ना चालू करो अभी आप लोग, ठीक है ना। ऐसे में तो मैं आपके 10 ऑर्डर्स पढ़ा चुकी, बाकी बच्चे मेरे पास कितने, 41 ऑर्डर्स। 30 डेज में 41 ऑर्डर्स को उड़ा दूंगी मैं। बहुत हो गया मेरे लिए, बहुत हो गया मतलब। ठीक है, चलिए मैं आपको ये नोट्स फॉरवर्ड कर देती हूँ। ऑर्डर 9 के नोट्स मैं कल ऑलरेडी दे चुकी हूँ।